अध्यात्म सरोवर पुस्तक में पृष्ठ संख्या 311 नंबर पृष्ठ में 5 क्लेशों की जो अवस्थाएं हैं, 5 क्लेश अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। मनुष्य जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है, परम लक्ष्य है, जो अंतिम प्राप्तव्य गंतव्य है, अथवा जिस काम के लिए हमको यहाँ भेजा गया है, वह है ये 5 क्लेश को दग्धबीज करना, नष्ट करना। इस 5 क्लेशों के कारण ही हम दुखों के सागर में पड़े हुए हैं और कई जन्मों तक इन 5 क्लेशों के कारण ही हम भटकते रहते हैं, पुनः पुनः दुख में डुबकी लगाते रहते हैं। ना चाहते हुए भी हम सुख से वंचित रहते हैं और बहुत अधिक पीड़ाओं से युक्त होते हैं, बाधाओं से युक्त होते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति, प्रज्ञावान व्यक्ति, ज्ञानवान विवेकी व्यक्ति को चाहिए कि इन 5 क्लेशों के विषय में अच्छी प्रकार जानना चाहिए और इसको हटाने के लिए पूर्ण सामर्थ्य से, पूर्ण बल से लग जाना चाहिए। हमको कूट कूट करके अच्छी प्रकार से कोई इन बातों को सिखाया नहीं, बताया नहीं, अथवा हम भी जानने के लिए प्रयत्न किए नहीं, अथवा जान भी लिए तो उसको जीवन में जीने के लिए कभी प्रयत्न किए नहीं, इसको हटाने के लिए प्रयत्न नहीं किए। और छोटे बच्चे जैसे खिलौने से खेलते हैं, ऐसे ही हम खिलौने से खेलते हुए जीवन को बिता रहे हैं। इन क्लेशों के विषय में ना तो जानना चाहते हैं, अथवा इसको दूर करने के लिए कोई विशेष प्रयत्न हमारे जीवन में दिखाई देता है। इस क्लेशों से हम पीसते रहते हैं। जैसे छोटा बालक है, मिट्टी का घर बना देता है, फिर तोड़ देता है। ऐसे ही कई सारे क्रियाएं छोटे बालक करते रहते हैं। तो योगियों की दृष्टि से, ऋषियों की दृष्टि से, ईश्वर की दृष्टि से, बुद्धिमानों की दृष्टि से हम छोटे बालक की तरह यहाँ संसार में पत्नी, बच्चे, मित्र, साथी, गाड़ी, बंगला, मकान, मौज मस्ती, घूमना फिरना, पार्टी, विवाह, गप्पे लगाना आदि आदि कार्य में हम लगे रहते हैं और अपने जो ये अनमोल, अमूल्य, अद्भुत परमात्मा के द्वारा यही रत्न है, शरीर, मन, बुद्धि आदि, इसका प्रयोग हम ठीक ठीक नहीं कर पा रहे हैं, सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। और इसको जैसे होता है ना, चंदन के वन को कोई जो लकड़ी बेचने वाला है, पता नहीं था ये चंदन का वन है, और वह चंदन का जो बगीचा था उसको काट काट के सामान्य लकड़ी जैसा बेच दिया। जब अंतिम में 2-4 टुकड़ा उसके पास लकड़ी बचा, उस समय उसको पता लगा, अरे मैं तो चंदन के वन को ही बेच दिया पूरा, कितना हदभागा रहा मैं। ऐसे ही हमारा जीवन को हम निरर्थक रूप से गवा रहे हैं। एक एक विचार जो मन में लाते हैं उसको कभी हम सूक्ष्मता से विचार नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ। एक एक वाणी जो मैं बोल रहा हूँ शब्द से, क्या बोल रहा हूँ, हमको पता ही नहीं है। तीनों ऐषणाओं से युक्त होते हुए, लोकेषणा, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, अपने आप को बड़े दिखाना, मैं अच्छा हूँ और मैं धनवान हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, मैं प्रतिष्ठावान हूँ आदि आदि रूप में दिखावा करते हुए हम अपने समय सामर्थ्य को कौड़ी की भाव में बेच रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो हमको बुद्धिमान बनना है, शांत रहना है, मौन रहना है, गंभीर बनना है और जीवन को सार्थक करने के लिए बीड़ा उठाना है। करके ही दिखाऊंगा, ऐसे संकल्प करना है। सामान्य चेतना से जीना, सामान्य पुरुषार्थ से जीना जीवन की निरर्थकता है। एक एक मिनट को हमको सजाना है, संवारना है, इस भावना से युक्त होना है। तो 5 क्लेश
जो है उसकी अलग अलग अवस्थाएं हैं, यहाँ पर दिया गया है। प्रसुप्त तनु विच्छिन्न, उदार और दग्धबीज। पीछे कक्षा में हम देखें प्रसुप्त अर्थात कुछ ऐसे क्लेश हैं हमारा जो सोए हुए हैं। जैसे छोटे बालक हैं, काम वासना का जो संस्कार होता है 12-14 साल तक इतना उभरता नहीं, उसके बाद फिर बड़े रूप में आ जाता है। व्यक्ति के अंदर जो सोचे नहीं होते वो संस्कार जाग जाता है। तो कुछ संस्कार हमारे ऐसे हैं दबे हुए हैं। थोड़ा सा भी अभिमान किए, थोड़ा सा भी दिखावा किए अथवा अच्छे कर्मों से दूर हुए, जो गलत संस्कार है कब हावी हो जाएगा हमको पता नहीं लगेगा। प्रसुप्त तनु अवस्था कुछ है कमज़ोर रूप में पड़े हुए हैं, कुछ सोए हुए हैं, कुछ कमज़ोर हैं, और कुछ विच्छिन्न अवस्था समय आने पर जाग जाते हैं, फिर समय आने पर फिर दूर हो जाते हैं। ऐसा है। जैसे एक कहानी सुनाता हूँ आपको। किसी साधु सन्यासी थे 80-90 साल के, तो उनकी सेवा में कोई एक रहते थे साधक। तो साधक जो है, साधु जी का जब देहांत हुआ तो उनको पूछे, जब मृत्यु होने वाला ही था, कि आपके जीवन का निचोड़ कुछ बताइए, कुछ एक शब्द में, जिससे कि मैं उससे कुछ प्रेरणा लेके मेरे जीवन को मैं बदल सकूं। तो साधु अंतिम क्षण में जो श्वास गिन रहे थे तो बोले कि कभी भी बिल्ली मत पालना, कभी भी बिल्ली मत पालना। फिर वो मर गए। फिर वो सोचा ये क्या बात हुई, ये कोई बात हुई? कोई निचोड़ पूछा अपने जीवन का, इतने आप साधना किए, इतने जीवन में तपस्या किए, आप ये क्या बात बताए? फिर लोगों को बताते गए, सभी को चर्चा हुआ कि ये क्या उपदेश किए, बिल्ली नहीं पालना है। तो ऐसे करते हुए विचार में थे। तो बोले कि ये साधु जी के जो पुराने शिष्य हैं, जो थोड़े जानबान हैं, साधु जी के संपर्क में रहे हैं, उनको पूछता हूँ, शायद उनसे कुछ मिल जाए। कि मैं इनसे पूछा तो ऐसे मुझको उत्तर दिए। तो जो पुराने उनके शिष्य थे उनको बोले, ऐसे में पूछा तो ये बोले इससे तो कुछ समझ के नहीं आ रहा, ये क्या उपदेश हुआ, क्या निचोड़ है जीवन का। तो बताए कि ये साधु जब युवा अवस्था में थे ना, साधना करते थे, यज्ञ आदि करते थे, सब अच्छे अच्छे कार्य करते थे, एक झोपड़ी बना के अपनी साधना में लगे रहते थे, ना दुनियादारी से मतलब ना कुछ, बढ़िया वैरागी थे, बढ़िया ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, अच्छे प्रकार से जीवन जी रहे थे। और गांव के साइड में था तो गांव के लोग भी आके इनसे बहुत ज्ञान प्राप्त करते थे, लाभ उठाते थे, गुरुजी कह के सेवा करते थे और उनकी खूब सेवा करते थे और लाभ भी उठाते थे। सब लोग, गांव के लोग आश्रम में आके सेवा देते थे। तो क्या हुआ, इनके आश्रम में एक बार बहुत सारे चूहे हो गए। चूहे जब हो गए, बहुत सारा उपाय किया गया, अनेक उपाय किया गया, लेकिन वो चूहे की जाए ही ना। चूहा मारने का भी दवाई देने का प्रयास किया गया अंतिम में, और क्या करेंगे, व्यक्ति करकुरा के जब थक जाता है फिर मारने ऊपर आ जाता है। कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर जीना आराम हो जाएगा, सारे वस्तु नष्ट कर देंगे। तो ऐसे करते करते फिर जब कोई उपाय नहीं सूझा, कोई बताया कि स्वामी जी, महात्मा जी, बिल्ली एक पाल लीजिए। तो बोले नहीं बिल्ली नहीं पालना है। बिल्ली क्यों पालना, फिर परेशान होगा बिल्ली रखना। तो फिर जब कोई उपाय नहीं देखा, कई दिनों बाद फिर बिल्ली एक पालना पड़ा। तो बिल्ली जब पाल दिए तो बिल्ली को फिर भोजन तो देना पड़ेगा। बिल्ली को भोजन देने के लिए फिर गांव से लोग ले आते थे, दूध आला के दे देते थे। तो दूध दिए कुछ दिन तक लोग, लेकिन लोग भी कितने दिन तक देंगे, रोज़ रोज़ ला के। फिर ऐसे होते होते कोई फिर बोला, महात्मा जी कितना कौन देगा, आप एक गाय पाल लीजिए। तो फिर टाल मटोल करते करते फिर चलो ठीक है, कोई एक गाय दान में दे दिया और गाय फिर पाल दिए। तो गाय जब पाल दिए तो गाय आने से तो नहीं होगा, गाय की सेवा करने के लिए कोई चाहिए, नहीं तो कैसे होगा। वो यदि उसमें सेवा में लग जाएंगे तो अपना फिर पठन पाठन ध्यान साधना तो फिर चौपट हो जाएगा। फिर एक सेवक रख दिए गाय के पालन के लिए। फिर दूध देती रही गाय, और बिल्ली और महात्मा जी भी पीते थे दूध, चलता रहा। फिर कुछ दिनों बाद गाय को भी तो खाने के लिए देना पड़ेगा। तो फिर गाय को खाने के लिए कैसे क्या होगा, कौन दाना देगा, कितना कुछ होगा। फिर कोई ज़मीन दे दिया, एक हमारा ज़मीन है ये ले लीजिए, आश्रम के नाम पर कर लेता हूँ,
और यहाँ खेतीबाड़ी होगा तो यहाँ से चारा गाय के लिए हो जाएगा। बोले चलो ठीक है। फिर जमीन तो दे दिए, लेकिन वो खेती कौन करेगा वहाँ पर? खेती करने वाला तो कोई चाहिए ना। तो फिर ढूंढे व्यक्ति कहीं से, और खेती करने वाला कोई मिले नहीं ऐसे समर्पित वाला। तो गांव में एक विधवा महिला थी, उसकी सहारा कोई नहीं थी। फिर विधवा महिला को फिर निवेदन करके वहाँ के आश्रम में रहा, और आश्रम में आके खूब सेवा की, खूब सेवा की। फिर सेवा करते करते महात्मा जी के अंतरंग थे, मतलब आसपास में रहने से, विपरीत लिंग आसपास रहने तो कहीं ना कहीं आसक्ति तो हो ही जाती। फिर जब ऐसे मिलना जुलना ये हुआ विधवा महिला के साथ, फिर गांव के लोग बोले कि आपके साथ इनका आत्महत्या हो चुका है तो शादी कर लीजिए। फिर विवाह कर लिए, फिर बच्चे हुए, फिर बच्चे बड़े हो गए, फिर शादी कराना उनको। ऐसे करके उनकी गृहस्थी बढ़ती गई। कहाँ महात्मा जी साधना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, और कहीं उनकी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और साधना सब चौपट। तो ये जीवन है, इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होती है, चौकन्ना रहने की आवश्यकता होती है। ऐसी ऐसी माया का चक्कर दुनिया में फैला हुआ है, थोड़ा सा भी असावधान हुए, जिस काम के लिए करने निकले थे वो काम तो छूट ही जाएगा। व्यक्ति कहाँ से कहाँ चला जाता है। जिस काम को लोग ऐसे ऐसे ब्रह्मचारी हैं जो कि गृहस्थ में जाने के लिए कभी सोचे ही नहीं थे, गृहस्थियों को घृणा करते हैं, उन लोग फिर गृहस्थ में चले गए। गृहस्थ में जाने के बाद फिर ऐसे उलझनों में पड़ जाते हैं। फिर व्यापार धंधा नौकरी दुकान करते हुए साधना पठन पाठन सब गायब। आर्य समाज भी कहाँ कहाँ चला जाता है। आर्य समाज की नामो निशान नहीं रहता है, ना संध्या ना हवन ना वेद ना कुछ। वही आर्य समाज को गाली देने लग जाते हैं। गुरुकुल में 15-15 साल 20-20 साल पढ़े हुए व्यक्ति भी गुरुकुल को गाली देते हैं, गुरुकुल में अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। ये स्थिति है। इसलिए जीवन में सदैव सावधान रहना होता है कि मैं कभी भटक ना जाऊं। अपने ध्यान साधना योग आदि सत्संग स्वाध्याय विद्वाना का संग ना छूट जाए मेरे से। इसलिए प्रातःकालीन मंत्र में कहते हैं कि देवानाम सुमतो श्याम, मैं विद्वानों के संगति में रहूं, ज्ञानियों के संगति में रहूं। इसलिए तो कह रहे ना, स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददता घ्नता जानता समगमे मही। स्वस्ति पंथा में हम हर समय चले, कल्याणकारी मार्ग पर चले। कैसे? सूर्य चंद्रमसौ, सूर्य और चंद्रमा की तरह। जैसे सूर्य उदय होता है अस्त होता है, निरंतर अपने व्रत संकल्प में दृढ़ है, ऐसे ही हम व्रत संकल्प से युक्त होकर रहे। और पुनर्ददता, जो दानी हैं दानशील व्यक्ति हैं उनका संग करें हम। घ्नता, जो अहिंसक व्यक्ति है उनका संगति में रहे, तब जाके हमारा कल्याण होगा। पुनर्ददता घ्नता जानता, ज्ञानियों के संग में रहे। सदा साधु सन्यासी विद्वान आचार्य जो संस्कारवान व्यक्ति है उनके संगति में रहे। एक गलत संगति मिल गया मित्र साथी तो आपके 20 साल के 30 साल की साधना चौपट हो जाएगा। कैसे चौपट हो जाएगा आपको भी पता नहीं लगेगा, आप समझ भी नहीं पाएंगे। ऐसे ऐसे कुसंस्कार अंदर आ जाएगा। व्यक्ति फिर आश्चर्य होते हैं कि अरे ये व्यक्ति ऐसे कैसे हो गया। ये होता है संगति का प्रभाव। तो देखिए साधु जी के जीवन से हम सीखते हैं, कहाँ वो सोचे थे, कहाँ चूहा कहाँ बिल्ली होते 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 कहाँ गृहस्थी फैल गई और सारा ध्यान साधना सब चौपट। हो सकते अच्छे संस्कार होने से फिर संभल जाए, फिर थोड़ा बहुत खड़े हो जाए, लेकिन जो क्लेशों की दबदबीज की अवस्था है, संपूर्ण दुखों को हटाना है, उसके लिए तो बहुत बहुत तपस्या चाहिए, उग्र तपस्या चाहिए। उग्र, अखंड, खंडन रहित, अच्युत, च्युत ना हो कहीं भी। तो आगे देखिए उदार अवस्था। भोग काल में जो संस्कार प्रेरित कर रहा है वह उदार अवस्था में प्रकट है। पृष्ठ संख्या 311 के नीचे की ओर देखिए उदार अवस्था। तो भोग काल में जो संस्कार प्रेरित कर रहा है वह उदार अवस्था में प्रकट है। जैसे वह अच्छा भोजन है, पहले भी ऐसे ही था, यहाँ संस्कार उदार अवस्था में है। यही भविष्य काल में प्रेरित करेगा कि आगे भी ऐसा ही भोजन मिले,
इस प्रकार यह नया संस्कार भी बना लिया गया। तो अच्छे देखने को मिला तो व्यक्ति वहाँ बह जाता है, अच्छे खाने को मिला तो बह जाता है, घूमने फिरने में मज़ा आ जाता है उनको। जो मज़ा आ गया बोलते हैं ना, वहाँ फिर फंसे। मज़ा आ गया तो फिर सज़ा के लिए तैयार रहे। जहाँ जहाँ मज़ा आया है जीवन में, वहाँ वहाँ सज़ा अभी मिल रहा है। देखिए, जो गृहस्थ में हैं अथवा जो विषय भोगों को जितनी बड़े मात्रा में भोगने के लिए तत्पर हुए हैं, उनको सज़ा भी उस ढंग से मिल ही रहा है सब जगह पर। कोई गद्दा खरीद के ले आता है सोने के लिए 1.5-2 लाख रुपए का, है ना, फिर ऐसे समय आ जाता है कि वो नींद भी नहीं आता उस गद्दे में। ऐसी ऐसी सब भोगों के स्थितियां हैं। दग्धबीज अवस्था, ये 5वीं जो अंतिम योगाभ्यास, तत्वज्ञान, मनन, निधिध्यासन, ईश्वर संबंध आदि से जब संस्कारों को निष्क्रिय कर दिया जाता है तो वह दग्धबीज अवस्था कहलाती है। दग्धबीज अवस्था हमारा भी कई सारी चीज़ों पे है। जैसे हमको कोई लाखों रुपया दे, करोड़ों रुपया दे, हम शराब नहीं पीना चाहेंगे, मांस मछली नहीं खाना चाहेंगे, उस चीज़ों में हमारा दग्धबीज हो चुका है। तो ये है दग्धबीज। दग्धबीज अर्थात चाहे किसी भी स्थिति में हो, कितने भी प्रलोभन आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो संस्कार हमारा बिल्कुल भी उभरे ना, पूरा नष्ट हो गया। योगाभ्यास योगाभ्यास ये फिर से ये 5 चीजें बोलेंगी। योगाभ्यास, तत्वज्ञान, मनन, निधिध्यासन, ईश्वर संबंध। योगाभ्यास अर्थात योग के अंगों का अनुष्ठान, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये योगाभ्यास करते हैं जब। तत्वज्ञान अर्थात जो सुनते हैं पढ़ते हैं उसको जो दृढ़ कर लेते हैं, ये तत्वज्ञान है। मनन, जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं उसको फिर मनन करना पड़ता है, मनन करके जीवन में आचरण में ले आते हैं। फिर निधिध्यासन, निधिध्यासन अर्थात जो पढ़े हुए सुने हुए मनन किए हुए हैं उसको निर्णित कर लेना। जैसे बिजली के विषय में हमारा निर्णित ज्ञान है, बिजली के ब्लॉक के अंदर जाके हाथ नहीं घुसाते हैं, क्योंकि पता है ये निर्णित है, हाथ डालेंगे तो करंट मारेगा। अग्नि के अंदर हाथ नहीं मारते हैं क्योंकि ये निर्णित है। लेकिन भोगों के विषय में है, बढ़िया बढ़िया खाने में, पीने में, बातें करने में, मित्र साथियों से अनावश्यक, इन सब चीज़ों में निर्णित नहीं है। ईश्वर को भूले रहते हैं, ईश्वर को भूलने से जो दुख मिलेगा उसको पता ही नहीं आपको। लेकिन ईश्वर का चिंतन कहाँ हर समय पाते हैं, ईश्वर से विरुद्ध आदर आचरण इतने सारे करते रहते हैं। तो ईश्वर से संबंध जब जोड़ते हैं, योगाभ्यास आदि करते हैं, तो संस्कार निष्क्रिय हो जाते हैं, जो कुसंस्कार हैं। दग्धबीज अवस्था वो कहलाती है। जिन आलम्बनों के समक्ष आते ही संस्कार उद्बुद्ध हो जाते थे तथा उस कार्य में हठात लगा देते थे, अब वैसी स्थिति नहीं रहती है। तो इस अवस्था में आलंबन के समक्ष आने पर भी उसकी प्राप्ति की कामना नहीं होती है। जब दग्धबीज हो जाएंगे, पहले तो जो आया मन में खा लेते थे, जो आया जहाँ भी घूमने चले जाते थे, है ना। संध्या उपासना का समय है, कोई व्यक्ति मिलने आ गया तो उनसे बातें करने लग जाते थे। इधर भूल जाते थे कि परमात्मा सबसे महान है, परमात्मा से मिलना सबसे उत्तम कार्य है। चाहे संसार का प्रधानमंत्री भी क्यों ना आ गया, ये संसार की राजा है, उनसे मिलना मेरा मुख्य काम है। आपके पहले क्यों सूचना दे के नहीं आए, कोई अतिथि घर में जा गया तो बैठाओ उनको, मेरा ये मुख्य कार्य है उपासना करना। फिर उस काम में लग जाएंगे, उधर जब बातें करेंगे तो वो फिर संस्कार रूप में आएगा उपासना में। जिसके जीवन में ईश्वर प्रधानता होगी, उपासना प्रधानता होगी, वो बाहरी गौण कार्य में लगेगा नहीं, अनावश्यक सोचेगा नहीं। क्योंकि दिन भर आप जो सोचेंगे, जो विचारेंगे, अथवा किसी से वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, अनावश्यक कुछ कार्य करेंगे तो फिर उपासना में आपको बाधा होगी। इसलिए व्यक्ति हर समय चौकन्ना रहता है, पूरा फुल दम से, मन से भी कुछ नहीं लाना है, नहीं तो फिर परमात्मा से संबंध जोड़ नहीं पाऊंगा। उपासना में बैठूंगा तो गलत विचार आएंगे। ये क्यों आते हैं? क्योंकि दिन भर सारा इकट्ठा कर रखे हैं, जीवन भर अन्याय आचरण, अधर्म आचरण, ईश्वर की आज्ञा से विरुद्ध आचरण करते 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 हम इतना सब कचरा भर रखे हैं। फिर ध्यान में बैठते तो आता है, फिर चिल्लाते हैं मेरा मन तो लगता नहीं। अरे गड़बड़ घोटाला कर रखे हो तो फिर मन कैसे लगेगा? जितने गड़बड़ घोटाले कार्य आप कर रखे हैं उसको ब्रेक लगाइए, फिर अभी सावधान होते हुए अच्छे अच्छे संस्कारों को इकट्ठा करें। जो हो गया हो गया, बस उसका शोक नहीं करना।
अभी तो जब जागे तब सवेरा, अभी जागते हुए हम ब्रेक क्यों नहीं लगाते हैं? अभी भी तो भोगों में लगे हुए हैं, अभी भी तो खाने पीने मौज मस्ती में लगे हुए हैं। तो जब जागे तब सवेरा, जब जागे तभी से हम शुरू कर दें, पीछे का ना सोचें। ऐसा हो गया जी, ऐसा हो गया जी, मैं नहीं कर सकता जी। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? मत कहिए कुछ भी। सुखी रहने का एक उपाय है बीते का शोक नहीं करना, और आगे जो आने वाले है उसको भी नहीं सोचना। जहां है वहां से शुरू अच्छे कार्य कर दें हम। जीवन में यदि खुशी प्राप्त करना है, स्थायी सुख चाहते हैं तो जो आलंबन पहले विचलित कर देते थे अब नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मजबूत बन गए। जैसे कि गेहूं के दाने को भून देने पर वही दाना अब बोने पर पुनः नहीं उगता है, जब हम भून लेते हैं अच्छे से। ऐसे ही अविद्या हट जाने तथा विद्या के आ जाने पर ये संस्कार पुनः क्लेशित नहीं करते हैं। जो विद्या के संस्कार आप उभार देंगे, आज से मेहनत करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, खूब जप करेंगे, खूब सेवा परोपकार आदि कार्य करेंगे, तो क्यों संस्कार क्लेशित करेंगे? हम व्यवहार में छोटे छोटे व्यवहार कार्य में ना उलझ जाते हैं। कोई कर्मचारी कुछ गड़बड़ी कर दिया, उसको डांटते रहेंगे डांटते रहेंगे, डांट के कटु शब्द बोल बोल के अपने संस्कार हम खराब कर रहे हैं। थोड़ा शांत तो रहिए, कर दिया तो कर दिया, प्रेम से तो समझाइए। कर्मचारी को अपने बच्चा क्यों नहीं समझते हैं? अपने कोई प्रेमिका हो, अपने कोई मित्र हो, अपने कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हो, उनको हम ऐसे कटु शब्द बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। लेकिन कोई ऐसा हो तो उसके ऊपर सारा गुस्सा निकालेंगे, गुस्सा निकाल के उसका तो कुछ जाने आने वाला हो नहीं, अपना ही संस्कार बिगाड़ेंगे हम। तो हर समय चौकन्ना रहें, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये दुर्घटना ही तो घट रहे हैं। दिन भर हम अनावश्यक सोचते हैं, अनावश्यक बोलते हैं, अनावश्यक देखते हैं, टीवी में मोबाइल में क्या क्या देखते रहते हैं, सब कचरा इकट्ठा कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को जितने जल्दी हम रोक लेंगे उतना हम ईश्वर का ध्यान कर पाएंगे, मन को शांत कर पाएंगे, एकाग्र कर पाएंगे, शरीर को भी स्थिर करते हुए, मन इंद्रियों को स्थिर करते हुए परमात्मा के दिव्य आनंद को अनुभव कर सकते हैं। तो इसका अभ्यास हमको करना पड़ेगा। जैसे एक कहानी है, बताता हूँ। यदि शांत रहना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा हमको। तो एक बस में एक, पहले आपको सुनाया हूँ, पुनः सुनाता हूँ। तो बस में एक माताजी जा रही थी। तो माताजी कहीं से चढ़ी एक जगह से, तो चढ़ने के बाद बस में जब चलने लगी तो जहाँ जाके बैठी तो उसके पास एक दूसरी माताजी बैठी हुई थी, बहन बैठी हुई थी। तो जो बैठने लगी हो तो वो थोड़ा शैतानी बुद्धि वाली थी। तो जो बैठ गई तो ये जो माताजी चढ़ी थी उसका नाम से शांति। माताजी जैसे शांति नाम है, उनका स्वभाव भी ऐसे ही शांत था। तो जो बैठ गई तो वो जो दूसरी माताएं बहनें थी वो उनको परेशान करने लगी, थोड़ा धक्का देके धक्का देने लगी। फिर वो साइड होके फिर वो शांति नामक जो माताजी है बैठ गई। फिर जब कुछ नहीं बोली धक्का देने पर, थोड़ा पैर में उनके उंगली के ऊपर दबा दी, फिर भी वो कुछ ना बोली। फिर से जोर से फिर दबाई, फिर से कुछ ना बोले, शांत साइड हो गए। फिर जब बार बार तंग करने का जो बहन प्रयास की, फिर भी वो शांति नामक जो माताजी थी कुछ भी ना करें, अपना शांत होकर बैठी रही। तो तंग होते हुए फिर पूछने लगी कि मैं आपको इतना तंग किया, आपको कुछ परेशानी नहीं हुई, कुछ प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे आप? लोगों का होता है ना कि थोड़ा कुछ बोले फिर मैं छेड़ूँ, थोड़ा सा मज़ा आए, चटनी होता है ना, कोई किसी को छेड़ दे तो थोड़ा सा उसका फिर मज़ा आता है, ये बोले तो फिर मैं भी बोलूँ। तो फिर वो शांति नामक माताजी फिर बोली कि देखिए ये यात्रा है, मैं तो यहाँ से उठा, थोड़ी देर बाद उतर जाऊँगा, फिर मैं क्यों उलझूँ आपके साथ? उलझ के मैं क्यों अपना चित्त को खराब करूँ, कि अपने शांति को भंग करूँ? तो इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है? ये जीवन जो है ना, ये यात्रा है। बस में हम उठे हैं, कब मर जाए क्या भरोसा। एक भजन आता है ना, पल को तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं, आओ सवारे आज को, कल का पता नहीं। कल का तो छोड़िए जनाब,
पल का पता नहीं, आओ सवारे आज को, कल का पता नहीं। तो हम कहाँ बैठे हैं? तो जीवन का कुछ भरोसा नहीं, क्यों यहाँ पर राग द्वेष लड़ाई झगड़ा करते करते अपने समय सामर्थ्य को खराब करें? जितना समय बचा है वहाँ पर फटाफट अपने बढ़िया बढ़िया संस्कारों को हम इकट्ठा कर लें। जब जाना पड़े तो संस्कारों को लेके यहाँ से भाग जाएंगे, फिर अगले जीवन में फिर उस संस्कार का बंडल लेके फिर मोक्ष के राह पर बढ़ेंगे। तो इसलिए हमको बुद्धिमान बनना है, बुद्धिमती बननी है, अच्छे अच्छे कार्यों करने, किसी से उलझना नहीं है। यहाँ पर यहाँ सब बैठे हुए हैं चारों तरफ हमारे से उलझने के लिए, हमको परेशान करने के लिए, हमको तंग करने के लिए। तो हमको जो संस्कार है उनको दग्धबीज भाव पर लाना है। कितने जन्मों के कितने सारे अविद्या है, कुसंस्कार है, उसको हटाने के लिए तो बहुत परिश्रम की आवश्यकता है। पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थ, मेहनत मेहनत, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, पसीना बहानी पड़ेगी। जो यहाँ पसीना नहीं बहाएगा वो फिर पिसता रहेगा, टपक जाएगा। यहाँ से पसीना टपकाना पड़ता है, तब जाके जीवन में कुछ सुख शांति और विशेष उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। मेहनत करना पड़ेगा, क्लेशों को दग्धबीज करना है यदि मजबूत बनना यदि चाहते हैं तो ऐसे ही अविद्या हट जाने तथा विद्या के आ जाने पर ये संस्कार पुनः क्लेशित नहीं करते हैं। नहीं तो बाहर तो लोग बहुत कम परेशान करते हैं हमको, हम अपने कारण ही दुखी होते रहते हैं। आलस्य, प्रमाद आदि आदि के कारण, अपने कुसंस्कारों के कारण हम दुखी होते हैं। तो संस्कार जब दग्धबीज हो जाएंगे तो हम दुखी नहीं होंगे। जैसे कि किसी 8-10 वर्षीय बालक को बीड़ी पीने का अभ्यास हो गया, कालांतर में सौभाग्य से किसी श्रेष्ठ पुरुष के उपदेश से उसने बीड़ी छोड़ दी। आगे वो गुरुकुल में 20-25 वर्ष तक इसके विरोधी ज्ञान के संस्कार बना लिए कि बीड़ी पीना अति हानिकारक है। इसी प्रकार अब उसे बीड़ी पीते हुए को देखकर बीड़ी के प्रति कोई नहीं होती है, अपितु उसके प्रति उपेक्षा भावना उत्पन्न हो जाती है। ये दग्धबीज अवस्था है। इस अवस्था में उसका बीड़ी पीने का संस्कार दग्धबीज हो गया। यही दग्धबीज भाव अवस्था कहलाती है, जिसमें संस्कार सांसारिक प्रत्येक विषय के प्रति अरुचि और उपेक्षा अवस्था हो जाती है। वह संस्कार की दग्धबीज अवस्था है। जिसकी वह अवस्था होती है वह कुशल चरम देह योगी कहलाता है। उसी की मुक्ति अवश्यम भावी हो जाती है। तो यहाँ जो काम क्रोध लोभ मोह आदि आदि संस्कार होते हैं ना, ये संस्कार धीरे 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 करके योगी व्यक्ति के दग्धबीज हो जाता है। फिर वह जीवन मुक्त कहलाता है, चरम देह कहलाता है, त्रिगुणातीत हो जाता है। वो इतनी ऊंची अवस्था में वो पहुंच जाता है योगाभ्यासी व्यक्ति। तो हम सभी पहुंच सकते हैं, कोई असंभव बात नहीं है। लेकिन शुरू तो करें कहीं पर। जैसे बूंद बूंद भरते भरते घड़ा भरता है बोलते हैं ना, ऐसे ही हमको भी जहाँ हम हैं वहाँ से निरंतर पुरुषार्थ करते रहना है। जितने भी बातें हमको पता है, जानते हैं, हम केवल जीने की आवश्यकता है। झूठ नहीं बोलना चाहिए तो छोड़ दे, झूठ नहीं बोलना है। क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना है। अनावश्यक बोलना नहीं चाहिए, बोलना नहीं है। मीठी पानी बोलनी चाहिए, मीठी पानी बोलना है। तो ऐसे ऐसे करते हुए हम जब अच्छे अच्छे संस्कारों को इकट्ठा करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो अच्छे संस्कारों के बंडल जब बन जाएगा फिर संस्कार दब जाएंगे। ऐसे करके हमको आगे बढ़ना है। और ये 5 क्लेशों की जो अवस्थाएं हैं इनको जानते हुए कुसंस्कारों को दग्धबीज करना है और सुसंस्कारों को उभारना है। सेवा परोपकार दान दया आदि आदि गुण हमारा स्वभाव बन जाए, स्वभाव बन जाए। आलस्य प्रमाद हमारे जीवन में रहे ही ना, किसी को कटु वाणी हम बोले ही ना। तो ऐसे करके हमको श्रेष्ठ बनना है और दिव्यताओं से युक्त होना है। आप लोग कुछ किसी को पूछना हो तो बताइए। किसी को कुछ पूछना है, बोलना है? नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, अगर कोई विद्वान लोग भी आते हैं, मान लीजिए समय जो दिए हैं थोड़ा समय लेट हो जाता है,
जी। तो वो संध्या का टाइम रहता है या फिर यज्ञ करने का टाइम हम लोग माने यज्ञ में बैठने वाले होते हैं तो हाँ। तभी आ जाते हैं, तो क्या वो सब नहीं करना है या क्या आ गई करना तो है? उनको बिठाएँ। आपके संकल्प यदि है कि ऐसा है तो वो उनको अच्छा लगेगा। वास्तविक विद्वान, वास्तविक ज्ञानी यदि होंगे ना, उनको प्रसन्नता होगी कि इनके संकल्प है और ये मुख्य है। ईश्वर के काम करना, यज्ञ करना ये मुख्य कार्य है। यदि वो पूछ के नहीं आए हैं, समय बताकर नहीं आए हैं, अनुमति लेकर नहीं आए, तो उनको रोक देना है, निवेदन करना है। फिर इस कार्य को करने के बाद फिर उनसे आगे चर्चा करनी है, उनको बिठाना है, ऐसे करना है ना? तो हमारे संकल्प जब दृढ़ होता है तो वो सब कार्य हो जाता है। हम कितने संकल्पित हैं, दृढ़ हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है। जी तो हमारे संकल्प दृढ़ हो तो कोई भी दुनिया चाहे प्रलय भी हो जाए तो हम उसको पालन कर सकते। किसी का नियम है कि रोज यज्ञ करके ही भोजन करना है, मेरे को नाश्ता करना है तो करके ही करेगा, नहीं किया तो नहीं किया, नहीं भोजन करेगा, नहीं नाश्ता करेगा। और मान लीजिए भूल गया किसी कारण से तो फिर आके कर ही लेगा। मुझको दिन में एक बार यज्ञ करना ही है, तो दिन भर नहीं कर पाया तो रात को 12 बजे भी करेगा। ऐसे हुए हैं तो बहुत सारी रात को तो चीज़ें। करना नहीं चाहिए ना, हाँ जी। माने सूरज ढलने के बाद तो नहीं करना ना चाहिए। ना, क्यों नहीं करना चाहिए? भोजन बाकी नियम तो आप बढ़िया ठास रूप से कर, गलत काम तो जितने हैं सब नियम कानून तो कुछ रहता नहीं। किसी कारण से मान लीजिए आप नहीं कर पाए दिन भर, आपका नियम है कि मुझको रोज करना ही है, तो रात्रि 12 बजे भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्योंकि संकल्प है मेरा, मेरे को करना है, नहीं तो नहीं सोऊंगा मैं। सूर्य अस्त के बाद करने से उसका लाभ कम होता हाँ हाँ है ना? और ऐसे ही सूर्य लेकिन उदय अगर के दिन बाद भर जब बाद करते हैं, सूर्योदय के बाद करना अच्छी बात है, सुबह सुबह कर लेना सूर्योदय उदय होते ही। लेकिन कुछ कारण से नहीं कर पाए तो 9 बजे भी करिए, 10 बजे भी करिए, 12 बजे भी करिए, 2 बजे भी करिए, कोई समस्या है नहीं। एक होता है सामान्य नियम और कुछ विशेष अवस्थाएं होती है तो उस समय तो कर सकते हैं। किसी कारण से स्वयं जैसे नहीं अगर कर पाए तो दूसरे से करा दीजिएगा। मान लीजिए किसी कारण से हम उठ नहीं पा रहे हैं, पैरालिसिस हो गया अथवा कोई विशेष रोग हो गया, तो अपने नियम है तो दूसरे से बोल के भी करा सकते हैं। ना ना आचार्य जी, जैसे कि शाम को नहीं, सुबह तो कर लेते हैं, शाम को मान लीजिए देर हो गई यहाँ पे क्यों पूरा संध्या हो गया, हाँ जी। 7 बजे 7:30 ये सब हो गया तो भी कर सकते हैं। संकल्प यदि है तो कर सकते हैं। जी ठीक है, रात्रि को भी कर सकते हैं, करना भी चाहिए। यदि संकल्प आपको उस प्रकार दृढ़ है कि मुझको दोनों समय करना ही है, जी कर सकें। ठीक है। ठीक है जी, बताइए हाजिरी राम जी। जी आचार्य जी नमस्ते। जी बताइए। ये सवेरे कुछ कामों में जल्दी जाना पड़ता है कृषि कार्य में, तो सवेरे संध्या के बाद जस्ट सूर्योदय नहीं हुआ रहता है तो उस समय कर सकते हैं क्या हाँ यज्ञ हाँ, हवन? क्यों नहीं कर सकते? भगवान थोड़ी नाराज होंगे। आपको उनको पता है कि ये इस काम में जा रहा है, इसलिए कर दे रहा है, बढ़िया है। सुबह 3 बजे मैं करके निकलता हूँ, 3 साढ़े 3 बजे, कई बार सुबह सुबह जल्दी निकलना पड़ता है तो जब मैं रोजन गुरुकुल गया था आचार्य जी 2016 में 18 में, तो उस समय में कई जो आए थे शिवरार्थी उनको देखता था कि वहाँ तो होता था, फिर 8 बजे के आसपास वो पहले अपना संकल्प लेकर खुद करते थे, छोटी सी यज्ञ वहाँ रखे रहते हाँ थे। हाँ, कर सकते हैं। मुख्य अपने संकल्प, ठीक है? तो अपने वही संकल्प मैं यदि दृढ़ कृषक होता है हूँ। तो जीवन में बहुत कुछ हम प्राप्त करते हैं। इसलिए जी संकल्प, जी जी अच्छे आचार्य अच्छे जी। संकल्प को तो लेना चाहिए और वहीं से उसको। आने के बाद में हम लोग भी नियमित करते हैं रोजर से आने के बाद में। जी बहुत अच्छा, ठीक है। तो मैं तो वैसे तीन चार बार गए हूँ, जी बड़ाई जी, से नहीं बोल रहा हूँ, है नहीं, और इच्छा होता है लेकिन कुछ ठीक कारणवश है। नहीं आ पाते चलिए, हर धन्यवाद साल। आपका। सुनीता माता जी बताइए। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, अविद्यास्मिता के बारे में समझाइए जी। अविद्या अस्मिता लंबा विषय है, बहुत पीछे आ चुका है कई बार। अविद्या 4 प्रकार का है: अनित्य को नित्य मानना, नित्य को अनित्य मानना, अपवित्र को पवित्र मानना, पवित्र को अपवित्र मानना, है ना? और ठीक है। अनित्य असुचि, दुख, दुख को सुख अस्मिता मानना, अस्मिता के बारे में सुख जानना को है। दुख मानना, ये सब अविद्या है। अविद्या, हाँ जी। अस्मिता, अस्मिता दुख है बुद्धि और आत्मा को एक मानना, मैं आत्मा अलग हूँ ठीक। और ये बुद्धि इंद्रिया मन आदि अलग हैं, इन दोनों को एक रूप मानना, वही ये अस्मिता है। ठीक अविद्या, है। अस्मिता, राग द्वेष, राग अर्थात जिससे सुख मिलता है उसके प्रति राग हो जाता है, उसके बिना रह नहीं पाते हैं, बार बार फ़ोन करके उनसे बातें करना चाहते हैं, वो
कहाँ गए, क्या किए, क्या खाए, क्या नहीं खाए, ये जो जितना अधिक चिंता करते हैं ना, ये राग के कारण है। इतना परमात्मा के लिए कर लेना, बेड़ा पार हो जाए। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, किसी से थोड़ा सा कष्ट हुआ तो उसके प्रति द्वेष हो जाता है। फिर अभिनिवेश, मृत्यु दुख से डरना, कभी मर ना जाऊं, मर ना जाऊं। तो ये सब 5 क्लेश हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इनका मूल जो जननी है अविद्या है। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम। तो ये जितना सब क्लेशों की स्थितियां हैं, इनके मूल में है अविद्या। इस अविद्या का जड़ इतना गहरा बैठा हुआ है, जो हम अपने आप को बड़ा बुद्धिमान मानते हैं ना, बहुत अच्छा हो, बहुत जानवान हो, तो अविद्या के वास्तविक स्वरूप को जब जान लेंगे ना, तो पता लगा कि हम कितने मूर्ख हैं, कितने अज्ञानी हैं, कहाँ डुबकी ले रहे हैं, कितनी हमको मेहनत करने की आवश्यकता है अपने जीवन, कितनी तपस्या करने की आवश्यकता है। ठीक है माता जी? हाँ जी ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद जी। और कोई बात? अवधेश जी बात उठाए थे शायद। हाँ आचार्य जी, मैंने सुन रखा है कि संध्या के उपरांत, शाम की संध्या के उपरांत और सुबह की संध्या से पहले वैसे यज्ञ करनी चाहिए, क्योंकि कुछ कीड़े मकोड़े जल सकते हैं, हवन कुंड जल तो सकते हैं, रोज कहाँ करने के लिए बोल रहे हैं? हम जानबूझकर थोड़ी कर रहे हैं कीड़ा मारने का। जब संकल्प है, कोई विशेष स्थितियां बनता है तो कर लेना चाहिए। यदि कीड़े नहीं मर रहे हैं, जैसे बहुत सारे हमारा नियम है ना कि रात को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, रात को नाखून नहीं काटना चाहिए, रात को बाल नहीं काटना चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे नियम किस लिए? कि उस समय अंधेरा रहता था, है ना, लाइट आदि की स्थितियाँ नहीं थी, तो झाड़ू लगाने से कुछ महत्वपूर्ण सामान हमारा गुम ना हो जाए। नाखून काटेंगे तो फिर वहाँ पर कुछ समस्या हो। इन सब स्थितियों को देखते हुए ये सब नियम बनाया गया है। यदि कीड़ा नहीं मरते हो अथवा ऐसे कुछ ना हो तो कभी अपवाद रूप तो कर सकते हैं ना, हानि तो है नहीं। और बाकी इसलिए कहते हैं कि सूर्य उदय के बाद जब करते हैं, वायु का प्रभाव अधिक होने से अधिक लोगों तक पहुंचता है और अधिक लाभ होता है, मेरे को जितना समझ में आता है। ऐसे सूर्य अस्त के पहले कर देने से क्या होता है, हम तो करते हैं कुछ उद्देश्य से कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचे, तो सूर्य अस्त के बाद करने से जो सूर्य उदय के समय अस्त से पहले करने से जो लाभ होना चाहिए, उस लाभ से वो वंचित रह जाएंगे, कम लाभ मिलेगा। इसीलिए हमको जिस कार्य को करने से अधिक लाभ हो उस कार्य को करना चाहिए। इस दृष्टि से ये सब नियम बनाया गया है कि हमको बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना है, वही तो यज्ञ करना ही है, तो थोड़ा लेट में कर लेते हैं, सुबह जल्दी ना करके थोड़ा लेट में कर लेते हैं। ऐसे शाम को तो यज्ञ करना ही है, तो क्यों अंधेरा होने तक इंतजार करें, थोड़ा पहले कर लें, जिससे कि बढ़िया लाभ हो सबको, कीड़ा आदि भी मरे ना, मरेंगे तो फिर पाप जुड़ेगा उसमें। तो जिस कार्य को करने से अधिक लाभ हो और हिंसा कम से कम हो, उस कार्य को करना चाहिए। तो ये दोनों स्थितियां इसलिए बनाई गई कि आदर्श स्थिति तो ये है। यदि अब आदर्श पालन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमको कुछ नहीं हो पा रहा है, स्थितियां देश काल परिस्थिति के हिसाब से, उस कार्य को छोड़े ना। जैसे यज्ञ करने का दोनों समय विधान था, यज्ञ नहीं कर पाए तो दीपक जलाओ, बड़ा दीपक जलाओ। 50 ग्राम घी कर रहे थे तो 5 ग्राम का घी लगा दिए, तो दीपक नहीं हुआ तो फिर अगरबत्ती लगा दिए। ऐसे करते करते सब बिगड़ गया चीज़। तो जितने आदर्श हो सकता है, जितना हमारे माध्यम से संसार का उपकार हो सके, उस कार्य को हमको प्राथमिकता देनी चाहिए। इससे हमारा भी कल्याण है, हमारे परिवार का कल्याण है, राष्ट्र का कल्याण है, विश्व का कल्याण है। तो हमको ये प्रयास करना चाहिए कि मेरे माध्यम से, मैं जो ये आत्मा हूँ, ये शरीर मन बुद्धि आदि परमात्मा ने ये अद्भुत रत्न दिए हैं, इसके माध्यम से मेरा ये जीवन को भी सार्थक करना है, और मेरे माध्यम से जितना लोगों को, विश्व को कल्याण हो सकता है, मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए अखंड पुरुषार्थ करते जाना है। ये ईश्वरीय गुण है, ईश्वर ऐसे ही चाहते हैं हमसे, और हम ये ईश्वरीय गुणों को धारण जब हम कर लेते हैं, इन गुणों को, तो हम खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, आनंद उत्साह निर्भयता आदि आदि दिव्य गुणों से युक्त रहते हैं, सब स्वस्थ रहते हैं, हर समय प्रसन्न रहते हैं। और इससे जितना हम कटौती करते जाएंगे, उतना हमारे जीवन में विपरीत प्रतिकूल स्थितियां आती हैं। तो हमको बुद्धिमत्ता से काम करना है, श्रेष्ठ गुणों को, दिव्य गुणों को धारण करते हुए जीवन को उत्सव बना देना है, और
पूरा संसार को फिर प्रकाश देना है। ठीक है।